विडमो अरिहंताणं विडमो सिद्धाणं विडमो आयरियाणं विडमो वज्जायाणं विडमोलोये सव्वेसाहुणम् ऐसो पंचणमो यारो शव्वे पावपणासिनो मंगलाडं च सव्वेशिं परमं हवै मंगलम। भले त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की, मुल्ला श्री अरनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय शाह जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री नदो शाह जी महाराज की। तीन भुवन में सारे बीतरागे विज्ञानिता शिव स्वरूप शिविकार नमः त्रयो। प्यारे बंधुओं, यहाँ जो हम लोगों ने अतीत में नरगति में जाकर के कष्ट भोगे हैं, उनकी चर्चा अपन शास्त्रों के आधार से कर रहे हैं कि कितने कष्ट इस जीव ने भोगे हैं, वस्तुतः क्यों नरक में गया और क्यों ये कष्ट भोगना पड़ रहे हैं, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में लिखा है, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप लोग, कि 90% महिलाएं नरक में जाने से नहीं डरती हैं, 50% पुरुष नरक में जाने से नहीं डरते हैं। क्यों नहीं डरते हैं? क्योंकि उनको नहीं मालूम है कि नरक में कौन से कर्मों के करने से जाते हैं और नरक में कैसे कष्ट हैं और कितने समय तक भोगना पड़ते हैं। यदि मालूम भी है कि कौन से कर्म करने से जाते हैं, तब ये नहीं मालूम कि इनका परिणाम कितने लंबे समय तक हमें कैसा भोगना पड़ेगा। जब ये स्थिति है कि 90% महिलाएं, ज़्यादा ही कहते हैं 95 और 99% तो अतिशयोक्ति नहीं है, नरक में जाने से नहीं डरती है। आरोन की महिलाओं की बात नहीं कर रहे, लेकिन स्थिति ऐसी है, इसलिए आप स्वयं ही सोचिए कि कितने हमें, जब ऐसी स्थिति है कि हम नरक में जाने से भी नहीं डरते हैं, तो कितने शास्त्र हमें नहीं पढ़ना चाहिए, कितनी साधुओं की संगीति करनी चाहिए, कितने हमें प्रवचन सुनने चाहिए जिससे हमें नरक से भयभीत हो जाएं। संसार की संपत्ति विभूति पाना दुर्लभ नहीं है, वैराग उत्पन्न मन वैराग को प्राप्त करना, समीचीन ज्ञान को प्राप्त करना दुर्लभ है। जब आप बार बार शास्त्रों को पढ़ेंगे, बार बार साधुओं की संगति करेंगे, प्रवचन सुनेंगे, तब वास्तविक आपको जानकारी होगी कि किन किन कारणों से नरक में जाते हैं और कैसे कैसे कष्ट वहाँ भोगने पड़ते और कितने लंबे समय तक भोगना पड़ते हैं। और ये मनुष्य पर्याय कितनी दुर्लभ है। ये सारी चीज़ों की जानकारी जब आपको होगी, तब कहीं डरेंगे पाप से और बचेंगे पाप से। डरना अलग चीज़ और पाप से बचना अलग चीज़ है। जब तक व्यक्ति पाप से बचता नहीं है, तो अकेले डरने से, दुर्गति में जाने से बचता नहीं है। इसलिए आपको सुनना समझना है कि वहाँ नरकों में इतनी भूख है, कितनी भूख है। ये श्लोक नंबर 10 में पढ़ा था ना? नहीं, अब पढ़ना है। श्लोक नंबर 10 में ये बताया गया था
कि वहाँ पर वृक्ष भी हैं तो उनके पत्ते तलवार की भांति हैं। जो नार की छाया पाने के लोभ से वहाँ जाते हैं तो वो ऐसी कल्पांत काल में चलने वाली तेज वायु की तरह हवा चलती है, उससे वो पत्ते गिरते हैं और नारकियों के खंड खंड टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। और इतनी भयानक ठंडी है, ऊपर के नरकों में पहले दूसरे तीसरे चौथे नरक में इतनी गर्मी है, यदि सुमेरु पर्वत बराबर लोहे का गोला डाला जाए तो पलक झपकाने में जितनी देर लगती है उतनी देर में वो पानी की तरह पिघल जाएगा। वही पानी यदि बह करके 5वें 6वें 7वें नरक में चला जाएगा तो पलक झपकाने में जितनी देर लगती है उतनी देर में पुनः सघन हो जाएगा, जम जाएगा, जैसे फ्रिज में पानी जम जाता है। फ्रिज में रखने पर तो फिर भी बर्फ जमने में देरी लगती है पानी को, लेकिन वहाँ देर नहीं लगेगी, क्षण भर में पुनः जम जाएगा, इतनी तेज ठंडी है। अब आगे बता रहे हैं कि भूख कितनी है और प्यास कितनी। देखिए, तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीर ते प्यासे न जाए, तो पण एक न बूंद लहाए। पढ़िए आप लोग। वहाँ के नारकियों की निर्दयता का अनुमान इससे ही लगाया जा सकता है कि वे जो सीनियर नारकी होते हैं वो जूनियर नारकी के किस तरह से ताड़ित प्रताड़ित करते हैं। 2000 हाथ का शरीर है, 2000 हाथ के शरीर के तिली के दाने बराबर टुकड़े टुकड़े कर डालते, इतनी निर्दयता है। आप सलाद में तो फिर भी सब्जी के टुकड़े इतने छोटे नहीं करते होंगे, इससे भी छोटे छोटे टुकड़े, तिली के दाने बराबर उपमा दी है, तिल तिल कर देह के खंड, इतने छोटे टुकड़े करते हैं। तो आप सोचिए, यहाँ भी देखते हैं जो निर्दयी मांसाहारी होते हैं, शिकारी होते हैं, कत्लखानों में काम करने वाले होते हैं, भी देखो किस तरह से टुकड़े टुकड़े करके मिक्सी में पीस के और कहाँ नालियों में बहा देते हैं। जब मनुष्यों की यह हाल है, अंग्रेजों ने क्या हाल किए यहाँ पर मनुष्यों की, कत्ल खानों में यह हाल है, मांसाहारियों की, शिकारियों की यह हाल है, तब फिर नार की तो इससे अनंत ज़्यादा, अनंत गुणे निर्दयी, क्रूर, तीव्र कसाई होते हैं। और वो तो पाप करके, तीव्र पाप करके गए हैं, तो वहाँ और कठोर हृदय होता है उनका, इतनी निर्दयता होती है। और एक बार तिली के दाने बराबर टुकड़े नहीं करेंगे, आपने जितने बार जीवन में सलाद बनाई है ना, उससे भी अनंत गुने बार आपके शरीर के टुकड़े टुकड़े डाले, इतने निर्दयी होते हैं। और इतना ही कष्ट नहीं है, जो असुर कुमार जाति के देव हैं, बे अम्बा बारिश जाति के देव नीचे जाकर के एक दूसरे का बैर याद दिलाएंगे कि इसने तुम्हारा अपमान किया था, इसने तुम्हारे पैसे नहीं दिए थे, इसने तुम्हारी जमीन खौंस ली थी, इसने तुमसे ज़्यादा हिस्सा लिया था, तुम्हें कम दिया था, आदि आदि याद दिला करके आपस में लड़ाएंगे। और लड़ते हुए देख करके खुश होंगे, अथवा खुद भी उनके गले में एक बड़ी सिला बांध करके बैतरणी नदी में फेंक देंगे, अथवा उल्टा टांग करके नीचे से आग जला देंगे, होली का दहन कर देंगे, अथवा खड़ा करके जैसे बढ़ई लकड़ी चीरता है ऐसे नारकी को चीरेंगे, जैसे बढ़ई लकड़ी को छीलता है ऐसे नारकी को छीलेंगे, जैसे लोहार लोहे को गर्म करके कूटता है ऐसे नारकी को कूटते हैं, जैसे तेली तिल डाल करके तेल निकालता है ऐसे वो घानी में नारकी को डाल करके तेल डालते हैं।
जैसे यहाँ धोबी कपड़े धो करके सुखा करके प्रेस फेरता है कपड़ों के ऊपर, ऐसे वे नारकी एक दूसरे के ऊपर गर्म लोहे का प्रेस फिरते हैं लिटा करके। कल्पना करो जरा, उस स्थान पर आप ही हैं और आपके साथ ऐसा किया जा रहा है, क्या करोगे, कैसे सहन करोगे। जैसे यहाँ पर मध्यलोक में ये महिलाएं गेहूँ चावल धान वगैरह कूटती ना, ऐसे मुखली में डाल करके वो नारकियों को कूटते हैं। जैसे महिलाएं यहाँ पर आटा पीसती हैं, ऐसे वो नारकी को डालकर पीस डालते हैं। जैसे महिलाएं यहाँ पर इस मध्यलोक में वो आलू प्याज भरते ना, आलू चूल्हे में, ऐसे नारकी को डाल करके भरतेंगे। जैसे महिलाएं यहाँ पर रोटी बेलती हैं, वैसे वो नारकी को बेल देते हैं। जैसे महिला यहाँ पर पराठे सेकती ना, ऐसे वो नारकी को डाल करके सेकेंगे पराठे की तरह। जैसे महिलाएं यहाँ पर कढ़ाई में पूड़ी सेकती हैं, ऐसे नारकी को डाल करके सेकते हैं। लिखा है शास्त्र में, आपको खुल के दिखाऊं पढ़ करके। आप चाहें तो मैं ग्रंथ दे दूंगा, आप खुद अपनी सगी आंखों से पढ़िए जरा क्या लिखा है। सर्वने बीतरागी आचार्य सर्वज्ञ आचार्य भगवान ने, प्रत्यक्ष ज्ञानियों ने स्पष्ट लिखा है कि जो ये आप भोजन में करती हो ना, मिक्सी में मसाले पीसते हो, ऐसे वो नारकियों को पीस देते हैं। जैसे आप फ्रिज में कोई भी सामान रख देते हो जमाने के लिए, ऐसे वो नारकियों को जमाते हैं। हर स्थिति वहाँ की जाती है। जैसे वो कुमड़ा होता है ना, कद्दू की फाके फाके करके और एक हंडे में उस नारकी को कद्दू की तरह रख करके और मुंह बांध करके और भट्टी के ऊपर रख करके चला जाएगा। अब कौन उस नारकी को उस भट्टी से नीचे उतारेगा, कौन उस हंडा का मुंह खोलेगा, कब खोलेगा, ये शास्त्र में नहीं लिखा। ये तो लिखा है कि कुमड़ा की तरह फाके फाके करके और हंडा में बंद करके भट्टी के ऊपर रखकर चले जाते हैं। ऐसा अनंत बार होता है, कल्पना तो करो। अभी यहाँ तो अच्छा लग रहा है, हम आपसे बोले देखो सिंगाड़ा है बहुत हिंसा से बनता है। कैसे? जलाशय में होता है, उसकी सेफ्टी के लिए एवं ग्रोथ के लिए दवाई डालनी पड़ती है। उस दवाई से जल में रहने वाली असंख्यात मछलियाँ, तृष स्थावर जीव मर जाते हैं। दूसरी बार जब वो बरुआ इत्यादि तोड़ते हैं सिंगाड़ों को, तो उन पर बैठे जीव जंतुओं को ऐसे मसलते हाथों से, खूना खच्च उनके हाथ हो जाते हैं। तीसरी बार उस सिंगाड़े को फिर अनछने पानी में उबालते हैं, फिर बेचते हैं। फिर जो व्यक्ति सिंगाड़ा खाता है या सिंगाड़े से बने हुए जो सूखे सिंगाड़े के आइटम बनते ना, सिंगार पाग है, नमकीन, ये वो सारी हिंसा उसके मत्थे मर जाती है। इसी आप कहेंगे छोड़ दो, नहीं महाराज जी बहुत फेवरेट है, रात्रि में फरारू खाना पड़ती। खा लो बेटा, नरक में जब ऐसी आपके साथ होएगा ना, जैसे आप लोग क्या किसनी होती ना, किसनी में कोई भी चीज़ घिस देते हैं, जैसे चपाती नहीं बनती है तो उसको किसनी में घिस देते हैं, ऐसे नारकी जब आपको किसनी में घिसेंगे वहाँ नरक में, पता चलेगा कि सिंगाड़े खाने का, रात में खाने का क्या फल होता है। देखो जरा थोड़ा सा नमूना दिखाता हूँ रात्रि भोजन का, क्या लिखा है आचार्य ने, थोड़ा सा बताऊंगा। जो व्यक्ति रात में भोजन करता है, कराता है, करने वालों की अनुमोदना करता है, उसका फल सुन लो। 2-3 पॉइंट बता रहा हूँ, पूरे नहीं, पूरे पढ़ना हो तो पहली पुस्तक में आराध्य सूत्र की इसमें दिया हुआ है। रात्रि में भोजन करने से स्त्रियां अगले जन्म में या उसी जन्म में अनाथ हो जाती हैं, पति मर जाता है। शादी हुई और उसके कुछ दिन में ही पति मर जाएगा। किसका फल बता रही है? रात्रि भोजन का। सौभाग्यहीन हो जाती हैं, कोई वस्त्राभूषण उनके पास सौभाग्य का चिन्ह कुछ नहीं बचता। माता मर जाती है, पिता मर जाते हैं, भाई मर जाते हैं, शोक से एवं दरिद्रता से पीड़ित रहती है। आप ये मत समझ लेना कि रात में स्त्रियां भोजन करेंगी तो उनकी दुर्दशा होगी।
पुरुष भी रात्रि में भोजन करेंगे तो भी पहले मरकर स्त्री होंगे और फिर उनकी ऐसी दशा होगी। करने वाले, कराने वाले, अनुमोदन करने वाले, सबकी यही दशा होनी है। दूसरी बात ये मत सोच लेना केवल कि दाल भात रोटी जो अन्न खाएंगे उन्हीं को ये कष्ट भोगने पड़ेंगे। ये जो लोगों ने शॉर्टकट निकाला है ना, हमारा रात्रि भोजन का त्याग है, हम तो फरारू लेते हैं रात में। फरारू बोलते, फरारी लेते हैं। उसमें क्या क्या आता है? उसमें टोटल ड्राई फ्रूट्स है, फ्रूट्स हैं, चाय, कॉफी, दूध, नाश्ता, मिठाई, वो रसगुल्ले, पेड़ा में पता नहीं सिंगाड़े की, सकला की कितनी बख्शीश सब फरारू में आते। कैसा रात्रि भोजन त्याग! जैनेतर ग्रंथों में भी लिखा है, चत्वारो नरकध्वाना प्रथमम रात्रि भोजनम परस्त्री गमनम चैव संधान अनंत कायिनाम। 4 नरक के दरवाजे हैं, पहला नरक का द्वार रात्रि भोजन है। वैष्णव शास्त्रों में लिखा है। अब कोई ना पढ़े, ना माने, ना श्रद्धान करे, ना छोड़े, वो एक बात अलग होगी, लेकिन लिखा है कि वो भी मानते हैं कि रात में भोजन करने वाला नरक में जाता है। फिर लिखते हैं तो उसमें खाद्य, स्वाद, लेपे 4 प्रकार के आहार आते हैं। खाद्य में आता है दाल भात रोटी, स्वाद में आता है मीठा नमकीन आदि स्वादिष्ट चीजें, ले में आता है चाटने योग्य चटनी रबड़ी इत्यादि, और पेय में आता है लिक्विड, चाय, काफी, दूध, पानी, शरबत, लस्सी, ठंडाई, जो भी है सब। ये 4 प्रकार के आहारों को जो रात में छोड़ता है वो रात्रि भोजन का त्यागी कहलाता है। आपके पानी पीने में क्या दिक्कत है महाराज जी? हमको दवाई खानी पड़ती है, प्यास लगती है। उन्होंने लिखा है रात्रि का पानी खून के बराबर है, रात्रि का खाद्य मांस के बराबर है। खून पीने वाले को क्या कहोगे? जैन, मनुष्य कि राक्षस कहोगे कि मांसाहारी कहोगे? क्या कहोगे? जब पानी को वो खून कह रहे हैं तो फिर दूध, चाय, शरबत इत्यादि क्या कहलाएंगे? दूसरी चीजों की छूट कैसे दे सकते हैं आचार्य? लिख रहे आगे, ऐसी स्त्रियां होती हैं जिनके हाथ पैर आदि अंग रुक्ष होते हैं, फटे होते हैं, जिनकी नाक चपटी होती है। ब्यूटी पार्लर में जाने से भी नाक ठीक नहीं होगी, अब पैसे ही नहीं रहेंगे ब्यूटी पार्लर में जाने के लिए। नेत्र कीचड़ से भरे होते हैं, भैंसों को देखते जैसे हैं, कई बार भैंसों की आंखों में कीचड़ लगा रहता है। ऐसे मनुष्यों के हम लोग बिहार में रास्ते में देखते हैं, कई जगह गांव में, छोटे छोटे गांव से निकलते हैं, वहाँ के मनुष्यों की आंखों में भैंसों जैसे कीचड़ लगे रहते हैं। ना कोई बताने वाला होता, ना खुद ही उनके दिमाग में इतना आता कि कीचड़ तो अलग कर ले। जिनके लक्षण दुष्ट होते हैं, जिनके शरीर से दुर्गंध आती है, जिनके ओंठ कटे होते हैं, मोटे होते हैं, कान विरूप होते हैं बिल्ली की तरह, जिनके केस पीले होते हैं, रुक्ष होते हैं, दांत तुमड़ी के बीच की तरह होते हैं, शरीर रूखा होता है, कानी होती, लंगड़ी होती, लूली होती, कांति रहित होती, विरूप होती, कठोर चमड़ी वाली होती, अनेक रोगों से सहित होती है, मलिन एवं फटे वस्त्र पहनने के लिए मजबूर बाध्य होते हैं, खराब एवं जूठा मीठा भोजन करने के लिए तरसती रहती है, दूसरों के कार्य पर आश्रित रहती हैं, घर के मजूरी करती रहती हैं, घास छीलना, मिट्टी खोदना, लकड़ी काटना, पत्थर फोड़ना, दूसरों का पानी भरना, दूसरों के झाड़ू पोछा करना, दूसरों के बर्तन मांजना, कपड़े धोना, रोटी बनाना इत्यादि काम सारे रात्रि भोजन करने वाली महिलाओं को करना पड़ते हैं। बाल अवस्था में ही पति मर जाता है, उसकी दुख से दुखी रहती है, पानी भरती, लकड़ियां ढोती, बड़े दुख से पेट भर पाती है। सब लोग जिनका तिरस्कार करते हैं, भर्त्सना करते रहते, कुवचन बोलते रहते हैं, ऐसी स्त्रियां तथा शरीर में सैकड़ों घाव होते हैं, ऐसी स्त्रियां रात्रि भोजन के फल से प्राप्त होती हैं। आप समझ रहे हैं रात्रि भोजन का कैसा भयानक फल है, और इसके उदय से नरकों में जब जाते हैं
तो वहाँ इतनी तेज भूख लगती है। इसी श्लोक में अभी आ रहा है। पहले तो बताया उन्होंने कि इतनी ठंडी गर्मी बता दी, फिर भूख प्यास बता रहे हैं। 3 लोक को नाजजू खाए, आगे कह रहे हैं ना, सिंधु तीर्थ प्यास न जाए तो पण एक न बूंद लगाए। क्योंकि पहले दूसरे तीसरे चौथे नरक तक तेज ठंडी है, गर्मी है। गर्मी होने की वजह से जैसे यहाँ मई जून वगैरह में बार बार प्यास लगती, ज़्यादा प्यास लगती है, वहाँ तो इससे अनंत गुनी ज़्यादा गर्मी है। लोहे का गोला समीर पर्वत बराबर क्षण में पिघल रहा है, तो आप अनुमान लगा सकते कितनी गर्मी होगी। और जब इतनी गर्मी है तो कितनी प्यास लगती होगी। ये क्यों लग रही? यहाँ जो रात में पानी पिया, अनसना पानी पिया, कोको कोला, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रूटी इत्यादि पीना, इसका फल है ये। वहाँ नरक में जाकर के एक बूंद पानी नहीं मिल रहा है। वहाँ की वैतरणी नदियाँ हैं, उनमें खून और पीप की तरह लोहा जैसे पिघला कर भर दिया हो, तांबा जैसे पिघला कर के भर दिया हो। दुर्गंध आ रही है, खारा है, गर्म है। साथ ही नार की विक्रिया से सुई की नोक जैसी पैनी तीक्ष्ण चौंच जिनकी ऐसे कीड़ों के रूप बना लेते हैं, और वे जाकर के बैतरणी नदी में पहले से ही घुस जाते हैं। जैसे ये प्यासा नार की पानी पीने के लिए जाता है, वे इसके हाथ को, अंजलि को चलनी बना देते कोल कोल करके। इसके बाद भी बहुत तेज प्यास लगती तो बहुत जल्दी से उठा करके पीने की कोशिश करता है, तो वो जैसे ही मुंह में डालता है, वो जैसी तेजाब होती है, लोहा पिघला हुआ लोहा तवा होता है, जाता तो अंदर सारी आंतों को जलाता हुआ नीचे निकल जाता है। अत्यंत और दाह उत्पन्न करके चला जाता है। प्यास बुझने का तो काम ही नहीं बंधुओं। इसलिए ऐसे अनछने पानी पीने से बचो। कोको कोला, कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि जो अभक्ष्य पेय अशुद्ध हैं, रात के पानी, इन सब से बचो यदि वहाँ की बैतरणी नदी का पानी नहीं पीना है तो। इतनी प्यास लगती है, और जैसा पानी आप यहाँ पीते हैं एक बूंद भी नहीं मिलता। कैसे सहन करोगे वहाँ की प्यास? यहाँ तो कह रहे महाराज जी प्यास लगती है, दवाई लेनी पड़ती है। यहाँ 10-20 साल की जिंदगी है, वहाँ सागरों पर्यंत रहना पड़ेगा, कैसे रहोगे? सागर मालूम पल चल गया ना कितना बड़ा होता है। 2 लाख योजन चौड़े, 6 लाख योजन परिधि वाले लंबे चौड़े गहरे समुद्र को अगले खाली समुद्र में सुई की नोक से खाली करना है। ऐसे जितने समय में ये समुद्र खाली हो जाए और वो भर जाए, जितना समय लगेगा उससे बड़ा एक सागर होता है। ऐसे ऐसे सप्तम नरक में 33 सागर रहना पड़ता है। इतने लंबे काल तक प्यास से कैसे समय निकाल लोगे? यहाँ तो 10-20 साल की उम्र की जिंदगी नहीं कट रही, पानी लेना पड़ता, प्यास लगता, दवाई लेनी पड़ती है। वहाँ क्या करोगे? मजबूरी में तो सहन कर लोगे, स्वेच्छा से नहीं कर सकते। स्वेच्छा से कर लोगे तो सारे कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, अनंत भविष्य सुधर जाएगा। और मजबूरी में वहाँ सहोगे, आर्द्र उधर ध्यान करते हुए सहोगे, नए उल्टे कर्म बनेंगे, संसार बढ़ेगा, दुखों से छुटकारा मिलने वाला है ही नहीं। आप क्या समझ रहे हो? अपने आप के साथ इतना अन्याय कर रहे हो, अपराध कर रहे हो, ऐसा आत्मघाती हमला, स्वयं के साथ इतना आतंकवाद, इतनी क्रूरता, निर्दयता, दुष्टता स्वयं के साथ। इससे बड़ा कोई अज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए बंधुओं, शास्त्रों के वचनों पर विश्वास करना चाहिए। ये आचार्यों ने अपने हित के लिए लिखा है। वे प्रत्यक्ष ज्ञानी थे, वे करुणावान थे, वे हमारे शुभ चिंतक थे। झूठा नहीं लिख दिया डरवाने के लिए, कल्पना नहीं लिखी, गप नहीं लिखी है। ये सर्वज्ञ भगवान के वचन हैं। हम नहीं पढ़ेंगे, हम सुनेंगे ही नहीं, मानेंगे ही नहीं तो क्या होगा? तो ऐसे ही होगा जैसे कि चूहा आंख बंद कर ले और समझ ले कि अब हमें बिल्ली का कोई डर नहीं है। बोलो, चूहा आंख बंद कर लेगा तो बिल्ली के आक्रमण से, शिकार से बच जाएगा। इसी तरह आप प्रवचन नहीं सुनेंगे, शास्त्र नहीं सुनेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं श्रद्धान करेंगे, तो क्या आप नरक में जाने से बच जाएंगे? नहीं बचेंगे। अपने आप के साथ इतना अन्याय मत कीजिए बंधुओं। एक बूंद पानी नहीं मिलेगा जैसा स्वच्छ निर्मल पानी आप यहाँ पीते हैं। सागरों सागरों पंथ पर्यंत
प्यास से छटपटाते रहोगे, तड़पते रहोगे, झुलसते रहोगे। और आगे लिख रहे हैं भूख कितनी लगती है, 3 लोक को नाज जो खाए, मिटे ना भूख कड़ा न लाए। क्या होता 3 लोक का नाज? स्वर्ग में खेती होती है, नरक में खेती होती है, तो 3 लोक का नाज का मतलब क्या? 3 लोक को नाज जो खाए, मिटे न भूख कड़ा न लाए। क्या तात्पर्य इसका? बोलो। जब खेती होती नहीं ऊर्ध्वलोक में, अधोलोक में, तो 3 लोक का नाज क्यों कहा? छेटाला तो सरल है, हमने तो पढ़ी है पहले से, हमें तो सब पता है क्या लिखा उसमें। हाँ, सब पता है। कौन पढ़ा रहा ये नहीं पता, कि वो कितने ग्रंथों का सार बताएंगे, कितना रहस्य बताएंगे निकाल के। छेड़ाला तो आधार मात्र है, निमित्त मात्र है। कितना विषय इसके माध्यम से आपको दिया जाएगा, इसका ध्यान सुनने की आवश्यकता नहीं है। इसका तात्पर्य ये है, ऊर्ध्वलोक के देवताओं को खाने के लिए जितना अन्न चाहिए, अमृत चाहिए, जो भी चाहिए, अधोलोक के नारकियों को और मध्यलोक के मनुष्य त्रियंचों को, सभी को खाने के लिए जितना अन्न चाहिए, उतना अन्न अकेले एक नारकी को मिल जाए तब भी उसकी क्षुधा भूख शांत नहीं होगी, पर एक दाना भी खाने को नहीं मिलता। आप पूछेंगे तो फिर खाते क्या हैं? वो उधर मिट्टी खाते हैं। कैसी मिट्टी खाते हैं? उदाहरण के लिए दिया गया शास्त्रों में, इस मध्यलोक में कोई बिल्ली, कुत्ता, सुअर, गधा, शेर, हाथी, ऊंट इत्यादि मर जाएं, 8-15 दिन पड़े रहें, उसमें उनके शरीर से जैसी दुर्गंध आएगी, उससे अनंत गुनी ज़्यादा दुर्गंध वहाँ की मिट्टी में आती है। और वो मिट्टी खाने के लिए बाध्य होते हैं वे। जैसे एक गिलास उठाने के लिए तत्पर हुआ खाने के लिए, पीछे से एक नारकी आएगा और एक लात मारेगा उसको, तो गेंद की तरह लुढ़क जाएगा, वो भी नहीं खा पाता है। सुन रहे हो? कैसे सहोगे इतनी भूख प्यास? या महाराज जी हमसे नहीं सदाता है, हम एक ऐसा नहीं कर सकत, हम रात को नहीं छोड़ सकत। वहां कैसे साधोगे, कैसे सहोगे, क्या करोगे? स्वाधीनता में, स्वतंत्रता में कुछ नहीं करना चाह रहे हो। साधु लोग कैसे चलाते हैं? इनके पास शरीर नहीं है, इनके पास क्षुधा वेदना नहीं है, इनको भूख नहीं लगती है, ये खाना नहीं जानते, इनने तो खाए नहीं बाप राज, खाए ने पान, ये क्या जाने है? इनको नहीं पता कैसे खाना, क्या खाना, कितना खाना, ये कैसे सहते हैं? यही मान के ना कि अनादि काल से लेकर अनंतों बार नरकों में गए, वहाँ तो मिला ही नहीं। आज भी यदि हम संयम नहीं रखेंगे तो फिर भविष्य भूत से भी बड़ा है। अनंत काल तक हमें भूखों प्यासों मारना ही है, तो भूख शांति से सह लो, तो पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे, सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए भगवान बन जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। इसलिए सहते ना। वो भी जानते हैं सब कुछ खाना, सब कुछ करना, लेकिन क्यों नहीं करते? इसलिए कि अनंत भविष्य को नहीं बिगाड़ना है, अनंत भविष्य को दुखी नहीं करना है। ये मनुष्य पर्याय बार बार नहीं मिलेगी। ये स्वर्णिम अवसर कि 25-40 साल में कल्याण हो जाने वाला है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने 1 कोटि वर्ष पूर्व, जिसमें लाखों करोड़ों अरबों वर्ष होते हैं, इतने लंबे समय तक आत्म कल्याण करने के लिए भूख प्यास ठंडी गर्मी सही और उपसर्ग परिसर सही, शेर के व्याघ्र के श्यालने के और गर्म आभूषण पहनाए गए न लोहे के, तो भी समता से सहन किया कर्मों के नाश करने के लिए, मोक्ष पाने के लिए। आपको तो इतना उपसर्ग परिसर नहीं सहना है, आप थोड़ा सा भी कष्ट नहीं सहना चाह रहे हो। अभी गरम गरम खा के गरम गरम कपड़े ओढ़ के बैठ गए डल्लप की गद्दे पे, झूला पे, सोफा सेट पे। कितने से दिन की है ये सुख साता? किसने जिंदगी है? एक क्षण अगले क्षण मर करके कौन सी नाली के कीड़े बन जाओगे, कौन सी पशु योनि में, नरक योनि में चले जाओगे, वहां सारी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। क्या कर लोगे फिर? भूख प्यास ठंडी गर्मी सहोगे कि नहीं सहोगे? मजबूरी में सहना पड़ेगी बंधुओं, वहां पर कुछ भी पुरुषार्थ आपका नहीं चलेगा। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। ये मनुष्य पड़ा है, बड़ी दुर्लभता से मिली है, इसे देवता लोग तरस रहे। क्यों तरस रहे? वहां क्या खाने पीने नहीं है? इतनी लंबी समय तक आत्म कल्याण करने के लिए, 25-40 साल में कल्याण करने के लिए, 1 कोटि वर्ष पूर्व जिसमें लाखों करोड़ों अरबों वर्ष होते हैं, इतने लंबे समय तक आत्म कल्याण करने के लिए भूख प्यास ठंडी गर्मी सही और उपसर्ग परिसर सही,
नहीं, सब कुछ ठाट बाट होते हुए भी वहां से आत्म कल्याण नहीं किया जा सकता है। इसलिए मनुष्य पर्याय से ही आत्म कल्याण किया जा सकता है। इसलिए इस मनुष्य पर्याय को देव और इंद्र तरस रहा है। आपको मिल गई, सो आप देव पर्याय को तरस रहे हो, ये महाअज्ञान है। देव पर्याय पाना कठिन नहीं है, ये तो थोड़े से दान पुण्य से देवगति मिल जाती है। लेकिन ये मनुष्य पर्याय जहाँ से आत्मा स्वाधीन स्वतंत्र सुखी बनती है, वो पर्याय मिलना बहुत कठिन है। इसलिए जो लोग यहाँ पर रात में खाते हैं, अमर्यादित खाते हैं, अशुद्ध खाते हैं, अभक्ष खाते हैं, उनको नरक में जाना पड़ता है। और वहाँ सागरों सागरों पर्यंत उन्हें खाने नहीं मिलता, वहाँ की दुर्गंधित मिट्टी खाने के लिए बाध्य मजबूर होना पड़ता है। जैसे यहाँ आपने देखा होगा कुत्ता कुतिया को, जब कुतिया पिल्लों को जन्म दे देती है और उसको भूख लगती है, तो या तो अपने पिल्ले ही खा जाती है या फिर देखती है एक पड़ोस का कुत्ता दूर से मोहल्ले में नहीं जा सकता। यदि जाता है तो आपने देखा होगा उस मोहल्ले के कुत्ते उसके साथ क्या वेलकम करते हैं, क्या स्वागत करते, देखा कभी? कैसे जम से एकदम से भौंकते हैं, चीखते चिल्लाते हैं। तो वो कुतिया बेचारी दूसरे मोहल्ले में जा नहीं सकती, खुद को भूख लग रही है, बच्चों को दूध पिलाना है, पेट भरे तो दूध बने तो बच्चों को पिलाए। मजबूरी में बेचारी को बेष्टा खाने जाना पड़ती है। थोड़ा सा खाती है, खाई नहीं जाती, लौट के आ जाती, इतनी में थोड़ा सा आके बच्चों को दूध पिला देती है, फिर भूखी प्यासी बैठी रहती है। ऐसी दशा जैसे कुत्ता कुत्तियों की इस लोक में होती है, इससे अनंत गुणी बदतर दशा नारकियों की होती है। जो जिन लोगों ने फास्ट फूड खाए, कोको कोला, कोल्ड ड्रिंक्स पिए, डिब्बा बंद, पैकेट बंद, बोतल बंद, ढाबा के, होटल के अमर्यादित अवाक्ष अशुद्ध भोजन खाए हैं, उनको नरक में जा कर के वहाँ की दुर्गंधित मिट्टी खानी पड़ती है बंदो। इसलिए इनसे बचो। अरे 4 हाथ की जिह्वा है, इसको बस में रखो। क्यों 5 फुट के होकर के उस जिह्वा के गुलाम बनते हो? 4 अंगुल की जिह्वा के घाटी उठने तो माटी हो ही जाना है। इस जिह्वा के नीचे उतर जाने के बाद चाहे हलवा खाओ चाहे रोटी खाओ, दोनों की एक जैसी दुर्दशा हो जाती है। जरा देखना, जिस रसगुल्ले को आपने चबा लिया उसको हाथ पैर उगलना फिर से, और फिर दोबारा खाना खाओगे? क्यों? आप ही ने तो उसकी दुर्दशा कर डाली है। वो तो रसगुल्ला था, मिठाई थी, है? मुंह में डाल के आपने उसको इसकी दुर्दशा कर डाली और आप दोबारा नहीं खा रहे, क्या हो गया? ऐसी दशा हो जाती इस मुंह में जाने के बाद में, 4 अंगुल नीचे उतरने के बाद तो मलमूत्र बन जाता है। उतने से कि पीछे आप कितने पाप करते हैं, सोचिए जरा। मैंने कहा ना अभी, इस शब्द को भूलना नहीं। 90% स्त्रियां नरक में जाने से नहीं डरती हैं, 50% पुरुष नरक में जाने से नहीं डरते। क्यों नहीं डरते हैं? क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि किस वजह से नरक जाते हैं, और पता भी है तो ये नहीं मालूम कि नरक में कैसे तक भोगने पड़ते हैं और कितने लंबे समय तक भोगना पड़ते हैं। इसलिए ये पाप से नहीं डरते हैं। इसलिए आचार्यों को लिखना पड़ा और आपको बताया जा रहा है कि बंधुओं, इसका कटुक फल है, हलाहल जहर से गया बीता फल है। आपको अपने आप को इंद्रियों का इतना दास मत बनाओ कि अनंत काल के लिए आपको नरक में जाकर के दुख भोगने पड़े। मतलब एक मनुष्य पर्याय को बर्बाद करने का मतलब है कि अनंत भविष्य को बर्बाद करना। क्यों? आज का पुरुषार्थी कल भाग्य बन जाने वाला है बंधुओं। कोई भाग्य विधाता दूसरा नहीं बैठा, ब्रह्मा विष्णु महेश। आप अपने भाग्य के विधाता स्वयं हैं। आप ही ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, महेश हैं। जन्म की कुंडली ज्योतिषी ने बताई होगी, आपकी भविष्य की कुंडली आप स्वयं बनाएंगे, दूसरा नहीं बनाएगा। जैसे मिट्टी होती है, कुम्हार चाहे जैसे बर्तन बना देता है, जैसे चाहता वैसे बना देता है, वैसे ये मनुष्य भी, इसको मनुष्य पर्याय मिली है, जैसा त्याग तप करके अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहे बना सकता है। इसके हाथ में है कितना श्रेष्ठ श्रेष्ठ भविष्य बनाना है, कितना उज्जवल बनाना है। मतलब मनुष्य चाहे तो इस मनुष्य भाव को भूतकाल में जो अनंत जन्म धारण किए हैं उनका अंतिम भाव बना सकता है। और मनुष्य चाहे तो ऐसे कुकर्म करे, दुष्कर्म करे,
कि आगे जो भविष्य में अनंत जन्म धारण करना है, उनका इस जन्म को आदि जन्म भी बना सकता है। आपके ऊपर है कि इस मनुष्य भाव को भविष्य में धारण किए जाने वाले अनंत जन्मों का आदि जन्म बनाना है, कि भूत में जो अनंत भाव धारण किए उनका अंतिम भाव बनाना है। आपके ऊपर है। ये जो आलस है आपको ही खा जाएगा। ये आलस आपका आस्तीन का सांप है। इतने आलसी मत बनो कि अनंत काल तक भविष्य में 1 मिनट के लिए चैन ना मिले, 1 मिनट के लिए साता ना मिले, सुख ना मिले। ऐसा आलस किस काम का? तो वस्तुतः आलसी व्यक्ति तो मरे के समान है, आलसी व्यक्ति तो एक इंद्रिय के समान है, आलसी व्यक्ति तो पशु के समान है। उसको कौन सी उपमा दे? इसलिए पुरुषार्थ करो। आज शाम से हम आप लोगों की एक अच्छा हितोपदेश पढ़ाने जाने वाले हैं। जो भी महिला पुरुष पढ़ेंगे वो नैतिक बनेंगे, व्यवहारिक बनेंगे, धार्मिक बनेंगे, आध्यात्मिक बनेंगे, जीवन जीने की कला सीखेंगे, आर्ट ऑफ लिविंग। साथ ही ढंग से मरने की कला सीखेंगे। घर को स्वर्ग कैसे बनाया जाता है, सफलता के अद्भुत रहस्य क्या है, उन्नति के उपाय क्या है, व्यक्तित्व को चहुमुखी विकास कैसे करना है, व्यक्तित्व में 4 चांद कैसे लगाने हैं। 5 मिनट कम 7 पे आ जाना यदि चाहते हो तो। एक श्लोक की भी व्याख्या छूट गई, समझ लेना करोड़ों करोड़ों रुपयों से ज़्यादा का नुकसान हो गया आपका। वो सूत्र देंगे, ब्रह्म वाक्य देंगे कि आपकी पग पग पल पल काम आएंगे, हर मोड़ पर काम आएंगे। ऐसे चीज अन्यत्र दुर्लभ है। इसलिए अपने बेटे का, भाई का, पति का, पिता का, जिसका भी हित और स्वयं का हित चाहते हो तो ये अवसर नहीं छोड़ना। जितने दिन का योग संयोग है ये लाभ ले लो, अन्यथा शास्त्रों में लिखा है संत समागम प्रभु भजन ज्ञानी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होय। संतों का समागम और प्रभु की भक्ति, ये 2 चीजें बहुत दुर्लभ हैं। पुत्र की प्राप्ति हो जाना, स्त्री की प्राप्ति हो जाना, धन की प्राप्ति हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। धन तो वेश्याएं भी कमाती हैं, धन तो नीच लोगों के पास भी होता है, लेकिन उनके पास सदाचरण, सद्ज्ञान, सत्संगति नहीं होती है। मनुष्य पर्याय की 2 श्रेष्ठ चीजें हैं, एक तो सज्जनों की संगति और एक जो सुभाषित है, नीति वाक्य है, अमृत वाक्य है, जिससे हमारा भविष्य उज्जवल बनने वाला है। वो चीजें ही सुखदायी हैं, आनंददायी हैं, दुर्लभ हैं। इसे प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। जिसने संतों का समागम नहीं किया, सुभाषित सद्ज्ञान सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं किया, उन्होंने इस जीवन में सब कुछ पाने के बाद भी कुछ भी नहीं पाया। इसलिए आपको ये बात समझनी है कि ये नरक में क्यों जा रहा है जीव, क्योंकि इन्होंने अमर्यादित, अभक्ष, अशुद्ध भोजन किया। मैं बार बार बोलता हूँ, आज फिर से कह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसके ऑपरेशन कहाँ होता है? आपकी दुकान में होता है, लैट्रिन में, बाथरूम में, किचन में, वेटिंग रूम में, ऑफिस में, दुकान पे, कहाँ होता है? मेडिकल में। मेडिकल की हर कक्ष में होता है कि कोई ओटी होती है, ऑपरेशन थिएटर होता है, वही होता है ना। उधर क्यों होता? क्योंकि वो नीट एंड क्लीन होता है। मतलब एक बीमार व्यक्ति को स्वस्थ होने के लिए ओटी इतनी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। मैं आप सभी से प्रश्न करता हूं, क्या स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए उसकी किचन इतनी साफ नहीं होनी चाहिए? क्या कोई व्यक्ति ऐसा देखता है होटल में जाकर के, क्या किसी ढाबे में जाके देखता है कि जैसी ओटी ऑपरेशन थिएटर नीट एंड क्लीन था, ऐसा इसका ये किचन जहां ये भोजन बना रहा है ऐसा स्थान है इसका? क्या स्वस्थ व्यक्ति गटर पे खड़े चाट के खेले पे जाकर के भोजन कर ले स्वस्थ रहेगा? जहां गटर में से कीटाणु और रोगाणु निकल रहे हैं, उछट रहे हैं, उड़ रहे हैं, वहां पर खाया जा सकता है? जिस किसी चाट के ठेले पे, होटल पे, चाय के पान के ठेले पर कहीं भी जाके खाया जा सकता है? केवल बीमार व्यक्ति को स्वस्थ होने के लिए ऑपरेशन थिएटर होना एक बात। दूसरी बात, डॉक्टर ऑपरेशन कैसे करता है?
अंडरवियर पहन के, पूरे फुल धोले फ्रेश कपड़े, ग्लव्स, मोजे, मास्क लगा करके। क्यों? नहीं, हमारे नाक से और मुख से भी जो परमाणु निकले वो भी इसके लिए ना जाए, नहीं तो ये स्वस्थ नहीं हो पाएगा। क्या जिस ढंग से ऑपरेशन करता है वो डॉक्टर पढ़ा लिखा, क्या उस ढंग से स्वयं भोजन भी करता है? उसको भी ये विवेक नहीं है कि जब हम स्वस्थ करने के लिए इतनी सावधानी रख रहे हैं ऑपरेशन करते समय, तो हमें भोजन करते समय कितनी सावधानी रखनी चाहिए। क्या आप कोई देखते हैं जब भोजन बनाते हैं तो कितने दिन के धुले कपड़े पहने हैं? खुद के भी कपड़े कितने दिन के धुले हैं, और जिसने भोजन बनाया है होटल पर, ढाबा में या बारात में, शादी में, पार्टी में, क्या उसने ऐसे धुले कपड़े पहने थे? क्या उसने इस तरह हाथ धोए थे, पैर धोए थे? क्या उसने मास्क लगाया था? अरे उन्हीं हाथों से पसीना पहुंचता जाता है और उन्हीं हाथों से बनाते जाते रोटी। ये तो मैं कचौड़ी बन रही है, ये तो चल जाएगी, कचौड़ी पकौड़ी तो चल जाती है, मस्त पसीना के साथ भी चलती है। अरे जब उसमें स्वादिष्ट बनाने के लिए मूत्र भी डाला जाता है, मल भी मिलाया जाता है, और बसा चर्बी हड्डी जो जिससे भी टेस्टी बने वे सब मिलाए जाते हैं, तो पसीना कौन सी बात है? ये तो सामान्य चीज हो गई उसके सामने। हम आपसे पूछना चाहते, डॉक्टर धुले कपड़े क्यों पहनता है, इतने साफ स्वच्छ क्यों पहनता है? क्योंकि हमारे कपड़ों की गंदगी इसकी उसमें रोग मुंह में न चली जाए, ऑपरेशन करते समय न चली जाए। तो बीमार व्यक्ति के स्वस्थ रहने के लिए इतने स्वच्छ धुले कपड़े पहनने की जरूरत है क्या? स्वस्थ व्यक्ति बीमार ना हो इसके लिए उसे स्वच्छ धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए? भोजन बनाने वाले को इतनी सावधानी नहीं रखनी चाहिए? कौन रखता है बताइए? तीसरी बात, डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, एक सिरिंज से एक ही बार इंजेक्शन लगाता कि 100 बार फेंक देता लगा के डस्टबिन में? क्यों? वो इंजेक्शन, वो सिरिंज क्या गर्म पानी से नहीं धुल सकती है? सिरिंज गर्म पानी से धुलने से भी नहीं धुल रही है, पर जो बर्तनों में एक जिसको टीबी है, कैंसर है, थायराइड है, हैजा है, पीलिया है, वो भी खा पी रहा है, और उन्हीं बर्तनों से जरा सा साफ किया, उसी बर्तन में डोब दी, आपको दे दी लगा के चाय पानी, चलेंगे वो बर्तन? फिर दूसरे के डोबे उसी पानी में, फिर आपको लगा के दे दिए चाय पानी नाश्ता, चल जाएंगे ये बर्तन? केवल सिरिंज ही नहीं धुलेगी, गर्म पानी से भी नहीं चाहिए उसके लिए। बीमार व्यक्ति को स्वस्थ करने के लिए फ्रेश सिरिंज की आवश्यकता है। स्वस्थ व्यक्ति बीमार ना हो उसके लिए कैसे भी बर्तन चलेंगे? क्या कोई होटल वाला, ढाबा वाला और किचन वाला, भोजन रसोई घर वाले इतना ध्यान रखते हैं कि हमें कैसे पात्र होना चाहिए, कैसे बर्तनों में भोजन बनाना और खिलाना और खाना चाहिए? चौथी बात, जब आप कोई कैप्सूल खाते हैं, जब कोई गोली खाते हैं, जब कोई इंजेक्शन लगाते हैं, उसके पहले देखते हैं कि इसकी एक्सपायर डेट तो नहीं निकल गई, आउट ऑफ डेट तो नहीं हो गया है। क्या मतलब? मतलब गोली कैप्सूल की मर्यादा देखना जरूरी है कि कितने दिन की इसकी लाइफ है, वो तो नहीं निकल गई। यदि निकल गई होगी और हम खा लेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। क्या कभी किसी फास्ट फूड के पैकेट की देखी इसकी डेट, आउट ऑफ डेट, एक्सपायर डेट, कि ये कब पिसा था, जिससे बिस्किट बने हैं, जिससे आइटम बना हुआ है, ये मैगी बनी है, कि क्या बना है, ये कौन से आटे से बना, क्या वो आटा नुकाया भी था, धोया भी था कि नहीं, उसमें कीटनाशक दवाइयाँ डाली गई थी, उसमें भी गोली डाली गई थी कि कीड़े ना पड़ जाए, त्रिउले ना पड़ जाए, रुनी ना हो जाए। उसके बाद में उस चने को, उस चावल गेहूं को, उस ज्वार को उन्होंने धोया है, नुकाया है, सुखाया है, कि वही घुने हुए बिना धुले हुए ही मिल में पीस दिए गए सैकड़ों बोरे पिस रहे हैं। इसके बाद ये अवक्ष तो है ही, साथ ही ठंडी के दिनों में 7 दिन की मर्यादा होती है आटे की, गर्मी के दिन में 5 दिन की मर्यादा होती है, ठंड बरसात में 3 दिन की मर्यादा होती है। ये इसकी डेट है, एक्सपायर डेट। क्या किसी माइकल लाल ने देखा कि ये जो डिब्बा बंद, पैकेट बंद, बोतल बंद भोजन हम ढाबा में, होटल में खा रहे हैं, कितने दिन का पिसा है, कितने दिन का बना है, कितने दिन का पैक है? इसकी आउट ऑफ डेट तो नहीं निकल गई है, एक्सपायर डेट तो नहीं चली गई है? देखा किसी ने? क्या केवल इतनी सी गोली खाने से आउट ऑफ, जिसकी एक्सपायर डेट निकल गई, उसकी इतनी सी गोली नुकसान कर जाएगी, रिएक्शन कर जाएगी? इतना सारा भोजन करोगे वो रिएक्शन नहीं करेगा, वो बीमार नहीं करेगा।
है कोई उत्तर आप लोगों के पास? बताइए मुझे। यदि नहीं है तो आपको ये सावधानी रखने की आवश्यकता है या नहीं कि नहीं वो तो चलता है, बहुत देखने में कितना सुंदर लग रहा है, क्या खुशबू आ रही है, बहुत टेस्टी है खाने में, बस यही देखना आवश्यक है। किसने बनाया है? चमार बसुर मेहतर ने बनाया है कि एमसी वाली महिला ने बनाया है? कैसे बनाया, कितने दिन से उसने यहाँ नहाया है, कौन सा उसको चर्म रोग है, कौन सा वो नशा करता, दारू पी के बनाई है कि सिगरेट पीता जा रहा, थूक लगाता जा रहा, बीड़ी पीता है और शौच लघु संगा जाते हाथ तक नहीं धोते, ऐसे लोगों ने बनाया है। क्या ये ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है? बड़ी बड़ी घराने की धर्माएं महिलाएं शादी में, पार्टी में, होटल में, जहां तहां देखो आज खड़े होकर रात के सांझ से खा रही, शर्म नहीं आती है? न इनको धर्म की चिंता है, ना इनको पुण्य पाप की चिंता है, ना मनुष्य पर्याय की चिंता है, ना लोक लाज की चिंता है। बफर सिस्टम, गिद्ध भोज, घर में जूठे अपने सगे भाई का जूठा नहीं खाएंगे। ओह, बफर सिस्टम में दुनिया भर के लोगों के जूठा भोजन खा लेते हैं, घर में बासी रोटी नहीं खाते, होटल पर कई महीनों के पैक जो डिब्बा बंद, पैकेट बंद, भोजन बंद है, भोजन है वो सब खा लेते हैं। यही पढ़ने लिखने का तात्पर्य है, यही बुद्धिमानी है, यही जैन कुल के, उच्च कुल के लोगों की पहचान है। इसलिए मनुष्य पर्याय मिली है। मनुष्य पर्याय पाने का एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य है, केवल आत्म कल्याण करना, बाकी दूसरा कोई काम करना ही नहीं चाहिए। यह तन पाए महातप कीजिए, या में सारे ही है। तप करते यो बन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान, प्राण गए सन्यास में, तीनों गए ना जान। यदि तपस्या करते करते जवानी चली गई तो वो गई नहीं है, अनंत गुनी ज्यादा फलेगी। द्रव्य गयो मुनिदान, यदि द्रव्य आपका धन साधुओं की आहार विहार निहार में लग गया है, ध्यान अध्ययन में लग गया है, वो गया नहीं है, अनंत गुना मिलेगा आपको। संसार में कहते हैं ब्याजेन द्विगुणम द्रव्यम व्यवसायेन चतुर्गुणम भौम्याम सतम गुणम प्रोक्तम पात्रे नंत गुणम भवेत्। ब्याज में पैसा देने से लगभग 8-10 साल में दूना हो जाता है। यदि व्यक्ति का पुण्य हो, प्रखर पुरुषार्थ हो और उतना पैसा व्यापार में लगाए तो उतने टाइम में चौगुना हो जाता है। और अच्छी जमीन हो, अच्छा बीज हो, अच्छा मौसम हो, व्यवस्थित खाद पानी दिया जाए तो एक दाने के 100 दाने निकलते हैं। ब्याज से दूना होता पैसा, व्यापार से चौगुना, पुण्य और पुरुषार्थ हो अनुकूल तो पृथ्वी में बोने पर भूमि अच्छी है, बीज अच्छा है, मौसम अच्छा है, खाद पानी व्यवस्थित दिया गया है तो एक दाने के 100 दाने निकलते हैं। लेकिन पात्रे नंद गुणम भवेत, एक दाना यदि पात्र को, साधु को दिया है तो अनंत दाने मिलते हैं। बोलो, है ऐसा कोई व्यापार दुनिया में जो एक दाने के अनंत दाने कमा लो आप? यदि नहीं है तो आप क्यों नहीं अपने दुकान मकान छोड़ना चाहते साधु के आहार? अरे हमें तो दुकान खोलने जाना, हमारे पास टाइम नहीं आहार दान देने का। क्या समझते हो कितना कमा लोगे तुम होटल में, दुकान में, ऑफिस में जाकर के? यहां तो एक दाना दोगे और अनंत दाने मिलेंगे। मतलब ये है कि भारत के लगभग 1.5 अरब लोगों को भोजन कराने पर जितना पुण्य का बंद होता है, इतना पुण्य का बंद एक साधु को आहार दान कराने पर होता है। क्या समझते हो? 1.5 अरब जनता के बराबर एक साधु है। क्यों? जिसके पास कुछ नहीं होता है उसको दान देने से पुण्य बंद होता है। लेकिन ये तो ऐसे हैं, इनके पास बहिरंग में तो क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान दासी दास 10 प्रकार का परिग्रह है ही नहीं। अंतरंग में भी इनने काम क्रोध आदि विकारों को जीता है, इसलिए श्रेष्ठतम पात्र हैं, उत्कृष्ट पात्र हैं। इनने अंतरंग बहिरंग परिग्रह को छोड़ा है, वसन के साथ साथ वासना को त्यागा है। इसलिए इनको दान देने पर 1.5 अरब जनता को जो भोजन कराओगे उससे भी कहीं ज्यादा पुण्य का बंद होता है। इसके लिए तुम समय नहीं निकाल सकते हो, आहार देने के लिए, पूजा के लिए, सेवा भैया वृत्ति के लिए। तुम ऑफिस में चले जाओगे, दुकान में चले जाओ, कितना कमा लोगे?
ये महाअज्ञान है। जो लोग साधु होते हुए भी आहार नहीं देते हैं, उनसे बड़ा अभागा और कोई नहीं है। इसलिए नरक में जाना पड़ता है, वहाँ की दुर्गंधित मिट्टी खानी पड़ती है। बंधुओं, आपको बहुत ध्यान से सुनने और समझने की आवश्यकता है। रात्रि भोजन का फल बहुत बुरा होता है। नरकादि गतियों में अनंत काल रहना होता है। वहाँ से निकलने के बाद शेर व्याघ्र आदि की पर्याय को प्राप्त होता है। वहाँ अनंत काल कष्ट भोगता है। मनुष्य होता है तो लूला, लंगड़ा, बहरा, काना, अपाहिज, दीनहीन, दरिद्र, रोगी, शोकी होता है। रात्रि भोजन का फल है। विधवा, अनाथ होना, सौभाग्यहीन होना रात्रि भोजन करने का फल है बंधुओं। इसलिए 10-20 साल की जिंदगी है, थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन अनंत काल सुखी हो जाएगा, भविष्य उज्जवल हो जाएगा। इतने से भोजन के लोभ में, लालसा में आप अपने भविष्य को बर्बाद ना करें। 3 लोग को ना अन्न खाए, मतलब 3 लोग के प्राणियों को खाने के लिए जितना अनाज चाहिए, अनंत अनंत जीव हैं, असंख्यात असंख्यात तो मान ही लीजिए, कम से कम 30 जीवों को ही ले ले तो उनको जितना खाना चाहिए इतना एक नारकी को मिल जाए तो भी भूख शांत ना हो, और एक दाना सागरों पर्यंत नहीं मिलता है। कितनी पीड़ा भोगते होंगे वो नारकी, और कैसे भोगते होंगे, जरा कल्पना तो करो। उस स्थान पर हम ही हैं, कैसे भोगोगे, क्या करोगे? पूरी तरह पराधीन रहोगे, दीनहीन रहोगे, कायर रहोगे, असमर्थ रहोगे, कोई भी एक नहीं चलेगी आपकी। आज प्रकृति का हर नियम निश्चित है कि सूरज को पूरब से उगना तो वहीं से उगता है, पश्चिम से में डूबना तो वहीं डूबता है। 4-4 महीने की 3-3 ऋतुएं पहले भी होती थी, आज भी होती हैं। सारे प्रकृति के नियम निश्चित हैं, लेकिन हम मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो हर काम करने के लिए स्वतंत्र है, पर वो इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है। विषय कसाय के लिए, व्यसनों के लिए मनुष्य पर्याय मिली है, यह आत्म कल्याण करने के लिए मिली है। लिखा गया परिवार के लिए एक व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, और कुटुंब के लिए परिवार को छोड़ देना चाहिए, और गांव के लिए कुटुंब छोड़ देना चाहिए, और अपने लिए पूरा संसार छोड़ देना चाहिए। आत्म कल्याण के लिए पूरी पृथ्वी का त्याग करने के लिए कहा गया है। 3 लोक की संपत्ति से भी ज्यादा श्रेष्ठ है रत्नात्रय, उसे प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए बंधु, भावना रखनी चाहिए। इसलिए आप इस मनुष्य पर्याय के एक एक समय को दीपावली की तरह मनाएं। अनंत कीमती दुर्लभतम मनुष्य पर्याय है। दुर्लभता के बारे में शास्त्रों में लिखा, कितनी दुर्लभ है मनुष्य पर्याय। जैसे किसी को चिंतामणि रत्न मिल जाए, चिंतामणि रत्न से कहते हैं कि वो जो चाहिए, जब चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए, ये मन में इच्छा हो और वो चीज़ उपलब्ध हो जाए। ऐसा चिंतामणि रत्न मिले किसी को, और वो उस चिंतामणि रत्न को समुद्र में फेंक दे, क्या दोबारा मिलेगा? बोलो। इसी प्रकार ये मनुष्य पर्याय एक बार भोगों में चली गई, ख्याति पूजा लाभ की कमाने में चली गई, व्यसनों में चली गई, दोबारा नहीं मिलने वाली बंधुओं। दूसरा दृष्टांत दिया गया है कि जैसे चंदन का वृक्ष दुर्लभ है, बाकी के वृक्ष तो बहुत होते हैं, लेकिन चंदन का वृक्ष दुर्लभ होता है। किसी के घर के आंगन में चंदन का वृक्ष लगा हो, और वो भोला प्राणी समझे कि अरे बर्तन मांजने के लिए आजकल राख भी तो नहीं मिलती है, इसलिए इस वृक्ष को जला दो, हमेशा की राख की समस्या समाप्त हो जाएगी। और भोले मूर्ख प्राणी ने चंदन के वृक्ष को जला दिया। क्या के लिए जलाया? राख किस लिए? बर्तन, जूठे बर्तन साफ करने के लिए चंदन के वृक्ष को जला दिया। जैसे जल करके राख के ढेर में परिवर्तित हुआ, वो उठा नहीं पाया, और आंधी आई तेज, वो राख उड़ गई। थोड़ी देर में घनघटा छाई, तेज बरसात हुई, वो राख बह करके नदी नालों में, समुद्र में चली गई। पहले वो चंदन का वृक्ष वनस्पति का एक था बंधु, अब वो पृथ्वी का एक बन गया है। अब आचार्यों ने दृष्टांत दिया है कि वो जो चंदन का वृक्ष था, जिस स्थान पर था, जितना बड़ा था, उसी स्थान पर उतने बड़ा दोबारा चंदन का वृक्ष बनने में जितना टाइम लगेगा,
उससे भी कहीं ज़्यादा दोबारा जिस योग्यता को लेकर के बैठे हो ना, ये उच्च कुल, दोनों आँखें, दोनों कान, सोचने विचारने की क्षमता, बोलने की क्षमता, सारे अंग पांग, ये सब मिलना उससे भी कहीं कठिन है। हम आपसे पूछेंगे वो चंदन का वृक्ष राख बन गया है, समुद्र में चला गया, दोबारा चंदन बनेगा? आचार्यों ने दृष्टांत दिया है बनेगा। दृष्टांत दिया है तो बनेगा तो सही, लेकिन कितने समय बाद बनेगा अपनी कल्पना से परे है, अपने कैलकुलेशन के बाहर की बात है। कब वे समुद्र के परमाणु निकलेंगे, निकल करके कब पृथ्वी का एक से वनस्पति का एक बनेंगे, कब चंदन बनेंगे, कब उसी स्थान पर आएंगे, कब वो पुनः वृक्ष का रूप धारण करेंगे, ऐसा असंभव जैसा लगता है। लेकिन आचार्यों ने दृष्टांत यही दिया है कि दोबारा चंदन के वृक्ष बनने में जितना समय लगेगा इतना ही इससे भी कहीं ज़्यादा समय दोबारा ये मनुष्य पर्याय प्राप्त करने में लगेगा बंधुओं। अब आप देख लो, इतना दुर्लभ, इतना मूल्यवान मानव पर्याय, और इसको विषयों में लगाना ऐसा ही है कि प्याज की खेती करना और प्याज को कोई जानवर खा ना जाए, पशु ले ना जाए, मनुष्य ले ना जाए, इसलिए कपूर की बाउंड्री बनाना। कपूर महंगा है कि प्याज महंगी, बताओ? इतने महंगे कपूर को वो बाउंड्री दीवार बना रहा है कि कोई प्याज ना ले जाए। इसी तरह से इतनी महंगी दुर्लभ मनुष्य पर्याय को वो भोगों में लगा रहा है। ये बहुत अज्ञानता है, मूर्खता है बंधुओं। समय हो गया है, आगे की चर्चा अपन आगे करेंगे, आज नहीं रखते हैं। जा वाणी के ज्ञान ते शाम को 5 मिनट कम साथ पे आएंगे, सभी हितोपदेश चलेगा। बहुत दुर्लभ क्लास चलने वाली है, आर्ट ऑफ लिविंग की। आप सभी ध्यान से सुनना ना भूलें।